जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। तो बात करने वाले हैं आज विश्व के देश और उसकी राजधानी और उनकी सीमाएं, जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आपने आर में देखा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। वैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, एमपी पीसीएस हो गया, आरपीएस जो राजस्थान का, आरएएस सॉरी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो पीवाईक्यूज करने से आपको एक क्वेश्चन जो ये होगा कि पीवाईक्यूज करने से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसी तरह के आप क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस का हल आसानी से आप निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये महाद्वीप है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूर यानी कि दूरतम उत्तर में अवस्थित है, यानी कि कौन सा नॉर्थ की साइड में है, चाहे बीजिंग, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, रोम। दोस्तों पहले तो ये बताओ, ये राजधानियाँ हैं सारी। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, बीजिंग चाइना की, न्यूयॉर्क यूएसए की, न्यूयॉर्क यूएसए की राजधानी है, एक नगर है वहाँ का, एक सिटी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की दोस्तों। ठीक है, तो रोम इटली की राजधानी है। आप अगर इसको अक्षांश आपने ऊपर पढ़ा, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने पढ़े हैं, तो ये एक लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा दूर उत्तर में है? अगर वैसे भी आप देखेंगे तो नई दिल्ली, यानी कि भारत की जो नई दिल्ली है, वो भारत का जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ता है? 6 डिग्री से लेके 6 डिग्री से लेके 8 डिग्री से, मतलब 37 डिग्री तक पड़ता है। वैसे ही बीजिंग देखेंगे तो चाइना इंडिया के ऊपर चला गया। यूएसए देखेंगे तो न्यूयॉर्क थोड़ा और ऊपर चला गया। इटली देखेंगे तो ये पड़ता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर दोस्तों। इंग्लिश चैनल में इटली जो पड़ता है मेडिटेरियन सी में दोस्तों। तो सबसे ऊपर अगर इनमें ओवरऑल देखा जाए तो रोम क्या है? 41.53 उत्तरी अक्षांश के साथ सबसे ऊपर स्थित है दोस्तों। उसके बाद आता है बीजिंग जो उत्तरी अक्षांश पे, उसके बाद दिल्ली और न्यूयॉर्क दोस्तों। ठीक है, ठीक है, दिल्ली कहाँ पर है? 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, न्यूयॉर्क 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों। अगर आपको ये क्रम लगाने को आ जाए साउथ से नॉर्थ की साइड में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दिल्ली पड़ेगा, उसके बाद बीजिंग आएगा, बीजिंग के बाद दोस्तों बीजिंग के बाद दोस्तों आएगा न्यूयॉर्क 40 डिग्री पे, याद रखना, इनकी पहले नई दिल्ली, फिर बीजिंग, फिर न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद इटली रोम, यानी कि 41 डिग्री 53 उत्तरी अक्षांश जो कि मेडिटेरियन सी में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? गैबन है, गिनी बसा हुआ गुआना। गुआना दोस्तों फ्रेंच गुआना, यानी कि साउथ अमेरिका का एक देश है, जहाँ से आपने देखा होगा कोरू वगैरह से लेकर बहुत सारी सैटेलाइट के लिए रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। ये गुआना दक्षिण अमेरिका का एक उत्तर मध्य में स्थित देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है दोस्तों। क्या है? जॉर्ज टाउन। वहीं गैबन, गिनी व गिनी बसाऊ अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इनकी राजधानी, यानी कि गैबन की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है लिब्रेविले। वहीं गिनी की बात करें तो गिनी की राजधानी है कोनार्की दोस्तों। और गिनी बसाऊ की राजधानी क्या है? बिसाऊ दोस्तों। क्या है? बिसाऊ। याद रखना, गिनी की राजधानी कोनार्की और गैबन की राजधानी है लिब्रेविले। क्वेश्चन मैचिंग में आ सकता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गॉट इट? और गिनी बसाऊ की राजधानी क्या होगी? क्या होगी? कौन? गिनी बसाऊ की बिसाऊ, और गिनी की होगी आपकी कोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, हंटर रिवर बहती है, फ्लंडर्स रिवर बहती है, गिलबर्ट रिवर बहती है। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहने वाली नदी पूछ रहे हैं। ऑरेंज रिवर दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में बहती है। ठीक है, वहीं हंटर रिवर, फ्लैंडर्स रिवर, गिलबर्ट रिवर, इनमें से कोई रिवर आती है तो दीज आर द ऑस्ट्रेलिया की इंपोर्टेंट रिवर्स दोस्तों। ठीक है, वहीं लेसोथो जो है, जो लेसोथो देश है, वो ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ों में आरंभ होता है और दक्षिण अफ्रीका के मध्य से अटलांटिक महासागर में मिल जाता है दोस्तों। लेसोथो क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। देखो, अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में 44, एशिया में 50 देश हैं और दक्षिण अमेरिका में 15 देश हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो अफ्रीका महाद्वीप में कितने? 55, यूरोप में 44,
और एशिया में 50 देश और दक्षिण अमेरिका में 15 देश हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों। ये बात कर रहे हैं परसेंटेज के उसके एरिया के हिसाब से। तो यूरोप ऐसा कंट्री है जहाँ पर उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों, एक मिनट रीड कर देता हूँ। ये है सबसे ज़्यादा यूरोप में दोस्तों। यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल के क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग मैदान का विस्तार करता है यूरोप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यानी कि जो पॉलिटिकल दृष्टि से यूरोप का भाग है दोस्तों। कहाँ पर है वो, अगर वो ज्योग्राफिकली देखेंगे तो वो अमेरिका में स्थित है, बट आपको पॉलिटिकली एंगल से देखेंगे तो यूरोप का पार्ट है दोस्तों। वो क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, परंतु राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क यानी कि यूरोप महाद्वीप का देश का भाग है दोस्तों। क्यूबा जो है दोस्तों मध्य अमेरिका का देश है। आइसलैंड यूरोप का, और स्कैंडिनेवियन देशों के समूह को कहते हैं। जो स्कैंडिनेवियन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्कैंडिनेवियन जो देश के समूह में आ जाते हैं वो आते हैं, एक मिनट इसको स्कैंडिनेवियन में आ गया आपका डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन में आपको याद रखना है, एक तो डेनमार्क आ गया, दूसरा नॉर्वे और तीसरा स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसको ऐसे लिख लो DNS। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ये स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में आते हैं दोस्तों। किसमें, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में आ जाते हैं। ठीक है, किसमें, स्कैंडिनेवियन, समझ गए, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है दोस्तों। अंतर महाद्वीपीय मतलब उन देशों को कहते हैं जो अधिक महाद्वीपों में, एक से ज़्यादा महाद्वीपों में विस्तृत होता है दोस्तों। बताइए, अंतर महाद्वीपों की बात करूँ दोस्तों तो जो जॉर्जिया और टर्की हैं, तो जॉर्जिया और टर्की ये यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। तो जॉर्जिया और टर्की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंतर महाद्वीपीय यानी कि बी इज द राइट आंसर, अंतर महाद्वीपीय देश हैं दोस्तों। अंतर महाद्वीपीय उन देशों को कहा जाता है जो एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत हैं। उपयुक्त विकल्प में अंतर महाद्वीपीय देश हैं जॉर्जिया और टर्की दोस्तों। जॉर्जिया और टर्की का विस्तार देखो मैंने बताया एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है, तो जॉर्जिया और टर्की। नेक्स्ट, विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में, कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर को लिखना है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। तो इनको अवरोही क्रम में लगाना है दोस्तों। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। तो नंबर 1 पे आ गया दक्षिण अमेरिका यानी कि 4, उसके बाद आ गया आपका अंटार्कटिका 1, उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है दोस्तों, 4 1 3 2, सी इज द राइट आंसर। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से इन्होंने अवरोही क्रम में लगाया हुआ है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो एशिया का है दोस्तों। उसके नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, 6 पे यूरोप और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो वहीं देखो तो दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अवरोही क्रम में लगे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी कि अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है दोस्तों। कौन सा है, ऊपर देखा आपने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ए इज द राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नीचे के दिए गए महाद्वीप को सही अनुक्रम कौन सा है, तो ये आपका अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से बड़ा है, यूरोप उससे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया उससे छोटा है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उससे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर है, लेकिन 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं दोस्तों, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोस्तों। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे पर आपका यूरोप और 7वें पर ऑस्ट्रेलिया आ गया दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं देश और उनकी राजधानियों के बारे में दोस्तों। देश और उनकी राजधानियों की बात करेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, चीन की राजधानी संघाई है दोस्तों, नहीं, बीजिंग। कनाडा की ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, रूस की मॉस्को। कई बार मिस प्लेस हो जाता है माइंड से, इसकी भी बात हम करने वाले हैं, एक वीडियो लेके आएंगे कि माइंड से सारी चीज़ें रिकॉल क्यों नहीं होती हैं। वाई आवर माइंड इज़ नॉट वर्किंग इन एग्जाम्स, वाई आवर माइंड इन रिकॉल इन एग्जाम्स, इस पर भी एक चर्चा करेंगे दोस्तों, एक वीडियो बनाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, कनाडा की राजधानी आपको पता होना चाहिए ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ना कि क्या, कई बार दूसरी राजधानी लगा दी जाती है ऑस्ट्रेलिया की, वो नहीं है, रूस की राजधानी मॉस्को है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा।
वहीं पेरू की राजधानी लगाइए, पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा है, ए पर 4 लगाएंगे तो आप 2 एलिमिनेट कर लेंगे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, आपने सबको जाना होगा, तो बी पे 1 हो गया, तो आपका एलिमिनेशन आ गया, सी इज द राइट आंसर। क्यूबा की राजधानी हवाना, लाओस की वियंतान दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजधानियाँ और देशों की बात हो रही है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की राजधानी दोस्तों सेंट डोमिंगो नहीं है, डोमिनिका की राजधानी रसाऊ है। क्या है? रोसाऊ। एल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर, बाहामास की नसाऊ है। तो डोमिनिका की राजधानी आपकी क्या है? रोसाऊ। डोमिनिका की राजधानी रसाऊ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत और उनकी राजधानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लो इस पर, ये वाला इंपॉर्टेंट। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी, न्यू साउथ वेल्स, ये आपके सिडनी, तो 2 एलिमिनेट हो गए। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। विक्टोरिया की है मेलबर्न, ठीक है। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी। इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ लगाने को भी आ सकती है राजधानी, इसलिए याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स सिडनी होगी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उत्तर और कथन का कारण बताना है। इथोपियाई उच्चभूमि हाईलैंड जो है अफ्रीका में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, इथोपियाई उच्चभूमि हाईलैंड की मिट्टी उपजाऊ है। देखो, अगर मिट्टी में जनसंख्या घनत्व है तो उसका मतलब ज़रूरी है कि वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ ही होगी दोस्तों। ए आर दोनों सही हैं, क्योंकि कोई भी डेंसिटी तब बढ़ती है जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हुआ हो दोस्तों। अफ्रीका में या तो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रीज हो। अफ्रीका में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र इथोपिया उच्च भूमि है, इथोपियाई। इसका प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु तथा उर्वर यानी कि फर्टाइल मृदा का होना है। अतः कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही व्याख्या करता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं 18। निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? एरिया वाइज तो ये आपका अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया, सहारा में पड़ता है, सहारा के पास, मेडिटेरेनियन सी के नीचे दोस्तों। तो अफ्रीकी महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, यारों में से क्वेश्चन आया था अफ्रीका और यूरोप और एशिया से कि जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैं दिखाऊंगा। तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश है सेशेल्स। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन सा? नाइजीरिया दोस्तों। जो नाइजीरिया है वो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अल्जीरिया, सबसे छोटा सेशेल्स और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नाइजीरिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इन देशों को मिलाना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोरक्को की राजधानी रबात सही है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरस। कैप वर्डे की राजधानी दोस्तों बमाको नहीं है। कैप वर्डे की राजधानी है प्रिया। क्या है? याद रखना, प्रिया है कैप वर्डे की राजधानी। और जो बमाको है वो माली देश की राजधानी है। ये सारे अफ्रीकन कंट्री हैं दोस्तों। कौन से? अफ्रीकन। तो मोरक्को की रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरस, कैप वर्डे की होगी प्रिया और माली किसकी? बमाको की दोस्तों। सूची और एक राजधानियाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना दोस्तों, ए पर 4 और बाकी का ये एलिमिनेट हो गया। स्लोवाकिया की राजधानी है दोस्तों ब्रातिस्लाविया। क्या है? 3 ब्रातिस्लाविया यानी कि सी इज द राइट आंसर। स्लोवानिया की राजधानी होगी लुजब्लजाना। क्रोएशिया की क्या होगी? जाग्रेब। जाग्रेब कई बार पूछा हुआ है, याद रखना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लाविया और ये होगी स्लोवेनिया की लुजब्लजाना और क्रोएशिया की होगी जाग्रेब दोस्तों। आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और उसको मिलाना है दोस्तों। देखो, म्यांमार की राजधानी क्या है? बताइए। कंबोडिया की नोम पने, वियतनाम की वियंताने, लाओस की हनोई, म्यांमार की यंगून। ठीक है, म्यांमार की यंगून होगी। तो ए पर हो गया आपका 4, सी में ही है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो, म्यांमार की होगी यंगून, कंबोडिया की नोम पने, वियतनाम की हनोई हो गई और लाओस की होगी वियंताने दोस्तों। याद रखना, किसकी? म्यांमार की यंगून यानी कि अब नाम बदल के नाइपीते हो गया है। कंबोडिया की होगी नामपने, वियतनाम की हनोई और लाओस की होगी ये वियंताने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सूची 1 को मिलाना है।
स्लोवाकिया की राजधानी है क्या, ब्रातिस्लावा, ऊपर बात की है। बुल्गारिया की राजधानी है दोस्तों सोफिया। रोमानिया की क्या है, हंगरी की क्या है, बुडापेस्ट, और रोमानिया की होगी बुखारेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 के पेपर फर्स्ट में आया PCS RFO ACF में, समझ रहे हैं। तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, बुल्गारिया की होगी सोफिया, रोमानिया की होगी बुखारेस्ट और हंगरी की होगी बुडापेस्ट, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन, क्यूबा, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। क्षेत्रफल में देखा जाए ऐसे क्वेश्चन हमेशा से देखो आते रहे, अभी कभी कई क्या बार पूछ रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा ओशियन है, कौन सा डेजर्ट बड़ा है। पहले इसमें सबसे पहले द्वीप आते थे, यानी कि जो आइलैंड्स है। ऐसे क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, PYQ कीजिए 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 दोस्तों, ठीक है। अभी बात करते हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया इसमें न्यूजीलैंड। इन सब में कौन सा है, न्यूजीलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, कौन सा, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन दोस्तों, वेलिंगटन दोस्तों, ठीक है। न्यूजीलैंड इन सब में सबसे बड़ा द्वीप हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अब वही बात आती है कि भाई और भी द्वीपों के हिसाब से, ठीक है। देखो इसलिए पॉज किया, मैं बता देता हूँ। न्यूजीलैंड सबसे बड़ा है नंबर 1, उसके बाद है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन नंबर 2 पर, यानी कि न्यूजीलैंड का जो क्षेत्रफल है 2,68,000 यानी कि 2.68 लाख के बराबर, यानी कि 2,68,000 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट ब्रिटेन का 2,09,000 दूसरे नंबर पर। तीसरे पर है क्यूबा, याद रखना, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, क्यूबा का है 1,10,000, श्रीलंका का है कितना, 65,000 वर्ग किलोमीटर। तो नंबर 4 पर श्रीलंका आ गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा पॉज किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों के उनकी राजधानी से मैच करना हमेशा से आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, हमेशा से आया हुआ क्वेश्चन है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। ताजिकिस्तान की क्या है, दुशांबे। किर्गिस्तान की बिस्केट और तुर्कमेनिस्तान की इस्लामाबाद। यानी कि ABCD 1 2 3 4 से मैच कर रहा है बराबर वाला, तो ए इज द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिस्केक हो गई, ठीक है, बिस्केक हो गई, और तुर्कमेनिस्तान की होगी इस्लामाबाद। सो ए इज द राइट आंसर। ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों बताइए क्या है, ब्राज़ील की राजधानी होगी ब्राज़ीलिया, गुयाना की जॉर्जटाउन होगी, कोलंबिया की बगोटा होगी, वेनेजुला की कराकस, ठीक है, वेनेजुला की कराकस। तो आंसर हो गया 4-2, ठीक है, 4-2-1-1-1-3। तो ये ब्राज़ील की क्या, ब्राज़ीलिया, गुयाना की जॉर्जटाउन, कोलंबिया की बगोटा, वेनेजुला की काराकस, जो कि मैंने अभी बताया था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही अनुक्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, यहाँ ऐसे। तो मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्पेन, मंगोलिया लगाइए दोस्तों। देखो सबसे पहले पड़ेगा मंगोलिया, जो कि चीन के ऊपर है, ठीक है, चीन के ऊपर है मंगोलिया। उसके बाद आ जाओ, मंगोलिया हो गया, उसके बाद स्पेन, भाई उसको अक्षांश लैटिट्यूड के हिसाब से मंगोलिया, फिर स्पेन पड़ेगा, मंगोलिया के बाद स्पेन के बाद मैक्सिको, फिर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है। तो मंगोलिया के बाद स्पेन, स्पेन के बाद अपना मैक्सिको, मैक्सिको के बाद अर्जेंटीना दोस्तों। उत्तर से दक्षिण लगाना था तो ये लग गया है, मंगोलिया ऊपर पड़ेगा, मैप में देख सकते हो, फिर स्पेन आ गया, फिर उसके बाद मैक्सिको, फिर अर्जेंटीना दोस्तों, ठीक है। अर्जेंटीना नीचे पड़ता है, या ऐसे भी लगा सकते थे कि अर्जेंटीना सबसे नीचे है, अर्जेंटीना सबसे नीचे है, तो एक लास्ट में, तो ये ऐसे हो सकता है साउथ अमेरिका में। निम्नलिखित में किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, किसका घनत्व कम है, देखो जनसंख्या की डेंसिटी मंगोलिया में बहुत कम है। मंगोलिया, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान की बात करें तो मंगोलिया में जनघनत्व जो है 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, 2017 का क्वेश्चन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंगोलिया का जनघनत्व क्या है, सबसे कम है मंगोलिया का दोस्तों, ठीक है, मंगोलिया का घनत्व सबसे कम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। देखो अफगानिस्तान भी है, हंगरी है, स्विट्जरलैंड है, मलेशिया नहीं है। मलेशिया जो है बिल्कुल भी लैंड लॉक नहीं है। तो 1 2 4 डी इज द राइट आंसर। वह देश जिसकी सीमा महासागर या सागर से नहीं मिलती वो लैंड लॉक्ड कहलाते हैं। चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं, यानी कि जो लैंड वाले पार्ट से वो घिरे हुए होते हैं, उसे स्थलबद्ध कहते हैं। विश्व के प्रमुख स्थलबद्ध देश निम्न है, अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड, अर्मेनिया, मंगोलिया, बोत्सवाना, इथोपिया, नाइजर, बोलिविया, पराग्वे, लाओस, लग्जमबर्ग, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाड, अंडोरा, कोसावा, मैसोना। ये जो कजाकिस्तान है इनमें 4 हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, माँ वाला नहीं है,
बुर्किना फासो, जाम्बिया। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये याद रखना, उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र महासागर के तट पर स्थित नहीं है दोस्तों, यानी कि लैंड लॉक्ड है। ये हुए इथोपिया और नाइजर, यही है ना। नाइजर और इथोपिया जो है क्या है, समुद्र महासागर पर स्थित नहीं है। तो नाइजर और इथोपिया यानी कि सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 20 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है 30 क्वेश्चन है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें इसमें कोई स्थल लैंडलॉक देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी, यहाँ पर कोई भी लैंडलॉक देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है दोस्तों, आपको पता है साउथ अमेरिका का बोलीविया क्या है, स्थलरुद्ध देश दोस्तों, बोलीविया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, लाइबेरिया नहीं है। लाइबेरिया स्थलबद्ध नहीं है। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग क्या है, ये स्थलबद्ध देश हैं। लाइबेरिया एक स्थलबद्ध देश नहीं है दोस्तों। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश केवल है दोस्तों, कौन सा, लाओस। काफ़ी बार देखा है, लाओस स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश नहीं है, कौन सा नहीं दोस्तों, अजरबैजान। बाकी ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तीनों और चौथा तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के चारों किस्तान क्या है, लैंड लॉक्ड है। तो अजरबैजान क्या है, लैंड लॉक नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है, यह चाड। चाड दोस्तों एक लैंड लॉक कंट्री है, याद रखना। निम्नलिखित देशों में से कौन चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं, यानी कि लैंड लॉक है, बताइए। आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया, यानी कि तीनों आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया क्या है, चारों ओर से स्थल से घिरे हैं। मोंटीनेग्रो चारों ओर से स्थल से नहीं घिरा है, और मोंटीनेग्रो की जो सीमा है एड्रियाटिक सागर से लगती है दोस्तों, इसलिए दो को एलिमिनेट कर दो, 1 2 1 3 4 हो गया, इसमें नहीं है, 1 3 4 इज द राइट आंसर। 37 पे आते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित देशों में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। मैंने ऊपर बताया था डी, यानी कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, DNS। तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन देशों में नहीं है दोस्तों, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देशों में समूह में सम्मिलित नहीं है। यूरोप में स्थित नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह हैं। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, आई और जोड़ लो उसमें। फिनलैंड में हिमोड़ों के जमाव से 50,000 झीलें निर्मित हुई हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसलिए फिनलैंड क्या है, स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। फिजी, सुबा, फिनलैंड, ओस्लो, गुआना, जॉर्जटाउन, लेबनान, बेरूत। देखो फिजी की राजधानी सुबा है, आपको पता है। फिनलैंड की ओस्लो है, नहीं, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो ये ओस्लो किसकी, नॉर्वे की। गुआना की राजधानी क्या है, जॉर्जटाउन है। ये ओस्लो नॉर्वे की है, गुआना की जॉर्जटाउन, लेबनान की बेरूत है। तो फिजी की राजधानी सुबा है, फिनलैंड की हेलसिंकी, गुआना की जॉर्जटाउन, लेबनान की बेरूत और नॉर्वे की ओस्लो दोस्तों। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ एक तरीके से। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही से आरोही क्रम कौन सा है। शायद आरोह में इस तरह का एक क्वेश्चन आया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है दोस्तों। तो सबसे बड़ा देश हो गया ब्राजील। तो सबसे आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ब्राजील है लास्ट में, तो ब्राजील यानी कि सी इज द राइट आंसर। सबसे छोटा है अर्जेंटीना, फिर है भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील भारत से क्या क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश है आपका कौन सा, सिंगापुर। जर्मनी, सिंगापुर, जापान, USA में सर्वाधिक नगरीकृत देश है आपका 100% सिंगापुर। इसके अतिरिक्त 100% नगरीकृत देश हैं कुवैत, सिंगापुर हो गया, कुवैत हो गया, आइसलैंड हो गया, हांगकांग हो गया और मकाऊ हो गया दोस्तों। याद रखना कौन कौन से देश हैं, ये हो गया आपके 100% नगरीकृत वाले देशों में कुवैत, सिंगापुर, आइसलैंड, हांगकांग और मकाऊ। निम्नलिखित कौन से देश जनसंख्या के आधार पर विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्र हैं। ये आपका इंडोनेशिया दोस्तों। उपयुक्त देशों में देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया दोस्तों। ठीक है, समुद्र यात्री कौन सा कहाँ से आया आप बता सकते हो। वास्को डिगामा कहाँ से आया, पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से। तस्मान हॉलैंड से आया दोस्तों। तो क्या हो गया आपका 2 1 3 4 कुछ ऐसा है, 2 1 4 3 बी इज द राइट आंसर। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान से हॉलैंड निवासी आए। अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे
सम्मिलित नहीं किया गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों सूडान को सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन कौन से हैं हॉर्न अफ्रीका में, मैं बता दूं, अफ्रीका का सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूडान सम्मिलित नहीं है। इसमें इथोपिया, इरिट्रिया, सोमाली और जिबूती। इसका जो एक निमोनिक्स है वो है सीड। ये सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और डी से जिबूती होता है, DJOUBATI ऐसे करके कुछ जिबूती। ठीक है, तो सीड इसका क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग मैंने ऊपर बताया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उन्हें गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है दोस्तों। बहुत सिंपल है ये। इराक को हटा दो, इनको बोलते हैं कौन, 1, 2, 4 यानी कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को स्वर्णिम अर्धचंद्र, इराक नहीं है, ईरान है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को क्या बोला जाता है, गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। ये अफीम उत्पादक देश है, यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित देशों के समूह में कौन सा एक समूह बेनेलिक्स देश कहा जाता है, बेनेलिक्स। दोस्तों बेनेलिक्स देश की स्थापना 5 सितंबर 1944 में हुई। तो बेनेलिक्स कहते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 3 देश हैं इसमें बेनेलिक्स में। बेनेलिक्स से पता भी चल रहा है, बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड, नी मतलब नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से लग्जमबर्ग, देश है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसका मेन उद्देश्य है व्यापारिक सहयोग दोस्तों। क्या है, व्यापारिक सहयोग बेनेलिक्स का। निम्नलिखित देशों का सही सुमेलित है। वेनेजुला की राजधानी नगर है ये वेनेजुला। देखो वेनेजुला का क्या है, सही सुमेलित है। वेनेजुला का जो नगर है वो है बगोता, नहीं वेनेजुला का क्या बगोता हो गया, वेनेजुला का हो गया कराकास, न्यूजीलैंड का हो गया वेलिंगटन, कोलंबिया का होगा बगोता, साइप्रस, निकोसिया। डी इज द राइट आंसर। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, वेनेजुला की कराकास, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, साइप्रस की निकोसिया। तो इसमें डी ही राइट आंसर है, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, यानी कि जो है मेडिटेरियन सी से कौन सा अफ्रीकी देश नहीं मिलता है। कौन सा नहीं मिलता दोस्तों, चाड नहीं मिलता, आपको पता होगा। अफ्रीकी देश चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती, जबकि भूमध्य सागर की सीमा लगी अफ्रीकी देश से कौन से हैं, इन्हें बोलते हैं मोरक्को, सा मेटल बोलते हैं, मेटल। मोरक्को, अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया और लीबिया, इन्हें बोलते हैं मेटल। मोरक्को हो गया, मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया दोस्तों। तो मेटल निम्नलिखित है इसका जो अफ्रीका के कौन से, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, मध्य अमेरिका में पनामा, होंडुरस, सिएरा लियोन और ग्वाटेमाला। दोस्तों सिएरा लियोन जो है साउथ अमेरिका का देश है, मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। सिएरा लियोन अफ्रीका का देश है, सॉरी, सिएरा लियोन मध्य अमेरिका में नहीं, कहाँ, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, मध्य अमेरिका में कुल 7 देश है। नंबर 1 ग्वाटेमाला, नंबर 2 बेलीज, नंबर 3 एल साल्वाडोर, नंबर 4 होंडुरस, नंबर 5 कोस्टारिका, नंबर 6 निकारागुआ और नंबर 7 पनामा। तो 7 देश हैं मध्य अमेरिका में, जिसमें ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरस, कोस्टारिका, निकारागुआ और पनामा। सिएरा लियोन अफ्रीका का एक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना देश कौन सा दोस्तों, सबसे घना, सबसे ज़्यादा डेंस जो है दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है दोस्तों सबसे घना देश है, कंट्री है, कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का। कौन सा, साउथ अमेरिका का दोस्तों। इसका जो जन घनत्व है वह 62.76% पर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है नंबर 2 पे कोलंबिया, उसके बाद है नंबर 3 पे वेनेजुला और नंबर 4 पे क्या है, बोलीविया। यानी कि सबसे ज़्यादा इक्वाडोर, फिर है उसका कोलंबिया, फिर है दोस्तों वेनेजुला, इसका 32 है, उसके बाद बोलीविया। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला और बोलीविया याद रखना। ये मैचिंग के साथ साथ उसमें भी आ सकता है, अवरोही क्रम में पूछने को भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है दोस्तों। फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, बाकी रूस, कनाडा, ब्राज़ील भारत से बड़े हैं। रूस का क्षेत्रफल इतना है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत का नंबर है 7वां। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा है, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास, 99 लाख का कनाडा, नंबर 2 पर कनाडा है, रूस के बाद कनाडा,
उसके बाद यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है नंबर 4 पर, 3 चीन, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे इंडिया क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, रूस में जनसंख्या घनत्व निम्न है। ऐसा ही क्वेश्चन आरओ में आया दोस्तों, ये भी यहाँ से क्वेश्चन है, रिपीटेड ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ से अफ्रीका को रख दिया। रूस में जनसंख्या घनत्व निम्न है तथा अधिकांश जनसंख्या यूराल के पूर्वी भाग में है। यहाँ गलत हो गया मामला। रूस के अधिकांश बड़े नगर यूरोपीय रूस में स्थित हैं। रूस उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। रूस एक बहुसांस्कृतिक राज्य है दोस्तों। पूछा कौन सा सही है, तो बी इज द राइट आंसर, 2 और 4 सही है। नहीं, रूस के अधिकांश बड़े नगर यूरोपीय रूस में स्थित हैं और रूस एक बहुसांस्कृतिक राज्य है, ये बात सही है। रूस में जनसंख्या जो घनत्व है निम्न है तथा अधिकांश जनसंख्या यूराल के पश्चिमी भाग में बसी है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। यहाँ पे पहले तो पूर्वी हटा दो, पश्चिमी में, तो कहाँ पर है, यूराल के वेस्ट वाले इलाके में, यूराल के पश्चिमी वाले इलाके में बसी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट, ना कि पूरी भाग में। रूस 2 महाद्वीपों में विस्तृत विश्व के विशालतम देश है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। उल्लेखनीय है कि रूस के अधिकांश बड़े नगर यूरोपीय रूस में स्थित हैं। रूस एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। वहीं उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ना कि रूस। तो आपका आंसर हो गए 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मनागुआ, मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं है। मालदीव की राजधानी आपकी माले है। डी इज द रॉन्ग आंसर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, आपको पता होगा अबू धाबी। कुवैत की कुवैत सिटी, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, सऊदी अरब की रियाद और यूएई की है अबू धाबी। डी इज द राइट आंसर। ब्राज़ील की राजधानी होगी ब्राज़ीलिया, क्यूबा की हवाना होगी, कीनिया की नैरोबी, जाम्बिया की लुसाका होगी। याद रखना, जाम्बिया की राजधानी लुसाका होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अम्मान की राजधानी जॉर्डन होगी। बिश्केक ताजिकिस्तान की नहीं है, किर्गिस्तान की है। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी, कन्फ्यूजन होता है। उलान बटर मंगोलिया की, सना यमन की। आंसर इस देख सकते हो यहाँ पर। 56 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 57 पे। तंजानिया की राजधानी है दोस्तों। तंजानिया की है कहाँ, डोडोमा, केन्या की नैरोबी, नामीबिया की विंडहोक, मोरक्को की रबात। सो आंसर इज 3241 शायद हो गया। नेक्स्ट 58। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी क्या, कैनबरा। ताजिकिस्तान की दुशांबे, तंजानिया की होगी डन्ना में, स्विट्जरलैंड की बर्न होगी क्या, डोडोमा और बर्न होगी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, ताजिकिस्तान, दुशांबे, तंजानिया, डोडोमा और स्विट्जरलैंड बर्न हो गया दोस्तों। 59 पे अजरबैजान की राजधानी होगी बाकू। गैम्बिया की राजधानी क्या होगी, कजाकिस्तान की होगी आपकी अस्ताना, लाटविया की होगी रीगा और गैम्बिया की होगी बांजुल। मैथ कर सकते हो। अजरबैजान की बाकू, गैम्बिया की बांजुल, कजाकिस्तान की अस्ताना, लाटविया की रीगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। घाना की राजधानी अकरा, केन्या की नैरोबी, नामीबिया की विंडहोक, नाइजीरिया की राजधानी होगी अबूजा, रबात होगी मोरक्को की। नेक्स्ट आ जाओ। बुल्गारिया की राजधानी ओस्लो नहीं हो सकती क्योंकि नॉर्वे की है। तो बुल्गारिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, बुल्गारिया की राजधानी आपकी सोफिया, ये होगी नॉर्वे की राजधानी। जॉर्जिया की क्या होगी, जॉर्जिया की राजधानी मेरे दोस्तों हो गई क्या, तिबिलिसी। आइसलैंड की रिक्याविक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय कंट्री है सारे। बुल्गारिया की सोफिया, जॉर्जिया की तिबिलिसी, आइसलैंड की रिक्याविक, नॉर्वे की ओस्लो दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। 62 पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, उज्बेकिस्तान की होगी ताजिकिस्तान, आयरलैंड की होगी डबलिन, हंगरी की होगी बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्या है 63। ब्रुनेई की राजधानी दोस्तों हो गई बंदर सिरिगोन। कम्बोडिया की हो गई, कम्बोडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नाम पर नहीं हो जाता है। कम्बोडिया की नाम पर नहीं, लाओस की होगी, वियतनाम, इंडोनेशिया की जकार्ता होगी। इंडोनेशिया का नाम चेंज कर दिया जकार्ता का भी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अंकारा की राजधानी होगी, तुर्की की राजधानी अंकारा, क्यूबा की हवानी, अकरा की घाना की अकरा और म्यूनिक नहीं है ये। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। कई बार आता है क्वेश्चन, कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। बोलिविया की राजधानी मेरे दोस्तों है लापाज। अर्जेंटीना की क्या है, ब्यूनस आयर्स। चिली की सैंटियागो और पेरू की लीमा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। बहरीन की मनामा है, कतर की दोहा हो गई, कुवैत की अदन नहीं है, ओमान की मस्कट हो गई, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। क्या है, बहरीन की मनामा, कुवैत सिटी हो गई इसकी, कुवैत की। अब आते हैं नगर व शहर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है दोस्तों, यह बसरा। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमान का सघन बस्ती जो बगदाद, कौन सी, बगदाद, रमादी और टिक्रित में है। बगदाद, रमादी और टिक्रित शहर हैं को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण कहते हैं। किसको, बगदाद, रमादी और टिक्रित को। ठीक है, इसमें समारा और फालुजा शहर भी सम्मिलित हैं लेकिन बसरा शहर इसमें नहीं है। कौन से,
समारा और फालूजा भी दोस्तों। ठीक है, PCS 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बसरा और नहीं है, बाकी के तीनों बगदाद, रमादी, टिकरित में। यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है दोस्तों? कौन सी है? हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है। उपयुक्त विकल्पों में हेलसिंकी शहर उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक है। उल्लेखनीय है कि हेलसिंकी फिनलैंड की, ओस्लो नॉर्वे की, मॉस्को रूस की और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। तो कौन सा है जो ध्रुव के समय? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी जो सबसे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। 21 का क्वेश्चन है दोस्तों। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 का क्वेश्चन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य सही है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया। दोनों सही है, दोनों ही आंसर सही है। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस और मछली पकड़ना प्रमुख क्या है? व्यवसाय है, कॉमर्शियल ट्रेड है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को 1867 में रूसी साम्राज्य से महज $7.2 मिलियन करोड़ में खरीदा था दोस्तों। करोड़ नहीं है, वो $मिलियन होगा। माली में टिम्बकटू शहर में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नाइजर नदी के किनारे स्थित है। माली नाइजर से जाती है, ये बात कन्फर्म है। और यह टिम्बकटू जो है नाइजर नदी के किनारे स्थित है, बात सही है। माली की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है? नहीं, माली की राजधानी क्या है? माली की राजधानी क्या है दोस्तों? माले है, बमाको है, ये नया टिम्बकटू नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया, एक सही है। टिम्बकटू नाइजर नदी के किनारे स्थित है। यह माली गणतंत्र का एक हिस्टोरिकल नगर है। यह सहारा मरुस्थल की दक्षिण सीमा पर, कौन सी? साउथ सीमा पर स्थित है। यह इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है टिम्बकटू। विदित है कि माली की राजधानी बमाको है। माली पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, वेस्ट अफ्रीका में, और माली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है दोस्तों। नेक्स्ट है अल अकीला। अल अकीला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही है? यह इटली में एक स्थान है। अल अकीला, बात सही है। अल अकीला अर्ती घाटी में, इंपोर्टेंट है देखो, अल अकीला अर्ती घाटी में केंद्र में स्थित है, जो इटली में स्थित है। कौन सा? अल अकीला। यह शहर एक और बेलिनो व सिनेंड पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, वहीं दूसरी ओर मोंटी डेला पहाड़ों व ग्रेन सासो रेंज द्वारा घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में यूरुम की स्थित है दोस्तों? यूरुम की किस देश में स्थित है बताइए दोस्तों? चीन में। यूरुम की चीन में स्थित है। यह क्षेत्र 7-8वीं शताब्दी के पूर्ण चीनी नियंत्रण में आया था। यूरुम की कहाँ पर है? यूरुम की चीन में। 1949 ईस्वी में से यूरुम की को न केवल क्षेत्रीय राजधानी वर्नी, मतलब जबकि शिनजांग के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में व औद्योगिक आधार के रूप में विकसित किया दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है दोस्तों? यह है एबरडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन गलत होते हैं। रिपीट और गलत का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। रिपीट होंगे तो गलत होंगे, क्योंकि आप रिपीट क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं बाल्टिक गणराज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्य की बात हो रही है दोस्तों। कौन सी शामिल नहीं है? डेनमार्क नहीं है और फिनलैंड नहीं है। एस्टोनिया, लातविया, ये सब क्या है? बाल्टिक देशों के समूह है। बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कौन सा? बाल्टिक में नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। डेनमार्क व फिनलैंड इसमें शामिल नहीं। कौन कौन है? ये हो गया आपके एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ELL या LEL जो भी कह सकते हो। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता दोस्तों? ब्रुनेई के साथ नहीं करता, तिमोर लेस्ते के करता है, पापुआ न्यू गिनी और मलेशिया के साथ। इंडोनेशिया तिमोर लेस्ते, पापुआ न्यू गिनी और मलेशिया के साथ अपनी भूमि का साझाकरण करता है, बट इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ सीमा नहीं बनाता है, नहीं लगाता है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से तथा 1 तरफ से समुद्र से घिरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आ जाए तो ब्रुनेई तीनों तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है। वहीं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी व तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त देश दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित हैं, साउथ ईस्ट एशिया में द्वीपीय आइलैंड कंट्रीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है दोस्तों? मध्य पूर्व जॉर्डन और इजराइल दोनों हैं। लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की।
सारे ही क्या हैं, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में शामिल हैं। जॉर्डन, इजराइल, ईरान, इराक, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस। दोस्तों सारे ही क्या हैं, गलत हैं इसमें, सारे ही क्या हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं। दोस्तों कितने कंट्री हैं मिडिल ईस्ट में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, करीब 15 कंट्री ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट में इस समय एस्टेब्लिश हैं। दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, कौन से वेस्ट वाले तट पर स्थित नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है, बोत्सवाना जो है साउथ में है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। गैबन, लाइबेरिया व अंगोला, जबकि बोत्सवाना अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। मैंने अभी बताया बोत्सवाना कहाँ है, साउथ में स्थित है, किसके, अफ्रीका के। और गैबन, बोत्सवाना और ये जो गैबन, लाइबेरिया और अंगोला कहाँ पर है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक के सागर के किनारे है, कैस्पियन सागर। बाकू कैस्पियन सागर की स्थित है, यहाँ पर COP29 भी हुआ है बाकू में। कैस्पियन सागर जो मध्य एशिया में स्थित एक झील है, यह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस झील के किनारे पर रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, जिसकी ट्रिक है तारीख। क्या है, तारीख। मैं 7 के 7 ट्रिक्स बता रहा हूँ, निमोनिक्स। टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से हो गया रूस, आई से हो गया आपका ईरान और के से हो गया कजाकिस्तान। गॉट इट। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तारीख को याद रखो। टी में क्या है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है। आई से ईरान है, इराक नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट किया दोस्तों। ऊपर मैंने बताया ईरान, आई से ईरान, इराक नहीं। बाकी ये तीनों कंट्री हैं, इराक नहीं है, का वाला नहीं है। विश्व के सर्वाधिक लंबी तट वाला देश कनाडा। कनाडा सबसे लंबी तटरेखा, इसके अतिरिक्त लंबी तटरेखा वाले देशों में नंबर 2 पर इंडोनेशिया, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 जापान, 5वां चीन आदि देश आते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश समूह की बात करें जो सीमा इजराइल से लगी है। दोस्तों इजराइल से लगी हुई है वो कौन है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की। दोस्तों जो इजराइल से सीमा लगी हुई है वो कौन कौन से देश हैं, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र, ठीक है। इसके ट्रिक बना लो LSJE। दोस्तों इजिप्ट मतलब मिस्र जो इजराइल से सीमा बनाता है, ठीक है। अब जैसे नीचे दिखाओगे जो टर्की नहीं बनाता है, लेबनान, सीरिया, टर्की नहीं बनाता है, टर्की सब में एलिमिनेशन में आ रहा है। तो लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र क्या है, जो इजराइल के साथ सीमा बनाता है। मिस्र भी बना रहा है, जॉर्डन भी, सीरिया भी, लेबनान भी। दोस्तों ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ लगी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि आ सकता है इजराइल का बहुत पंगा चल रहा है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं, स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं, सर्बिया, हंगरी, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया। दोस्तों तो आंसर है 2 3 4। कौन कौन से, स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है, इसके पड़ोसी देश हैं हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड और यूक्रेन। कौन कौन से हैं, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड और यूक्रेन। सर्बिया इसका पड़ोसी देश नहीं है, हंगरी का पड़ोसी देश है। सर्बिया किसका है, हंगरी का। मैपिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो पूछ रहे थे स्लोवाकिया का कौन सा, हंगरी एलिमिनेट कर दो। तो हंगरी जो है किसका, हंगरी, सर्बिया इसका पड़ोसी देश नहीं है, हंगरी का पड़ोसी देश है, ठीक है। तो सर्बिया बाहर कर दो। नेक्स्ट, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। लोक नगरीय सातत्य के विचार को मैक्सिको में किए गए अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रतिपादन किया था। किसने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रतिपादन किया था। दोस्तों मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इंपॉर्टेंट है। तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा बनाती है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड यानी कि बेल्जियम के बीच में, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच तथा डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी, और डूरंड रेखा बांग्लादेश नहीं भारत और अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य यानी कि अविभाजित भारत और अफगानिस्तान के मध्य पर सर मार्टिन डूरंड ब्रिटेन द्वारा 1896 में सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है रूस के साथ। अफगानिस्तान दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ है, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, भारत,
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान तथा चीन। 3 तो स्थान है। नंबर 1 ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान और चीन है, और पाकिस्तान और भारत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस उसके साथ कॉमन सीमा नहीं बनाता है दोस्तों, ठीक है। तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान भी नहीं है, ईरान और चीन, ठीक है दोस्तों। अब तो अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान है, भारत है, ताजिकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और चीन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश दोस्तों। कौन सा? बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7। उसके बाद अफगानिस्तान, सॉरी सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कौन सा सबसे कम? अफगानिस्तान, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? देखो, रियो ग्रांडे, सारी नदी लगती हैं। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस के बीच। राइन नदी जर्मनी की व्यापारिक नदी मानी जाती है। वहाँ पर इस नदी द्वारा व्यापार के क्षेत्र में सहायता ली जाती है। इस नदी को अनेक नहरों द्वारा जर्मनी के अन्य भागों की नदियों से जोड़ा गया है। सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर से निकलती है, भारत में बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंततः अरब सागर में मिल जाती है। नील नदी मिस्र की मुख्य नदी है, इसी पर आसवान बांध बनाया गया है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। इस प्रकार राइन तथा रियो ग्रांडे, रिपीटेड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन सी? राइन तथा रियो ग्रांडे नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, दोनों नदियां दोस्तों। नेक्स्ट, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ। जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी क्या है? जाम्बिया की लुसाका। इसके उत्तर में, मैं ऐसे बना देता हूँ, उत्तर में यहाँ उत्तर कॉन्गो, उत्तर पूर्व में यहाँ पर तंजानिया, पूर्व में मलावी, यहाँ मलावी, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया दक्षिण में है। और अंगोला कहाँ पर है? पश्चिम में। यहाँ पर क्या है? अंगोला पश्चिम में दोस्तों, और बोत्सवाना और नामीबिया क्या है? दक्षिण में। तो जाम्बिया और बोत्सवाना के साथ मध्य जाम्बेजी नदी सीमा बनाती है। कौन सी? जाम्बेजी नदी। जाम्बिया और बोत्सवाना के साथ, जाम्बिया और बोत्सवाना के मध्य जाम्बेजी नदी सीमा बनाती है दोस्तों। कौन सी? जाम्बेजी नदी। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों को दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ से? सॉरी, साउथ से नॉर्थ की ओर क्रम क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी नदी सीमा बनाती है? जाम्बेजी, जाम्बिया और बोत्सवाना के मध्य में। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर अच्छे से करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी दोस्तों। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों को दक्षिण से, यानी कि आपको मैंने बताया साउथ से नॉर्थ लगाना है, की स्थिति में लगाना है। नाइजीरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया दोस्तों। देखो, सबसे नीचे आ जाओ दक्षिण अफ्रीका, तो बी सबसे नीचे, इधर से ऊपर जाऊंगा मैं। उसके बाद आ जाओ सी तंजानिया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर तंजानिया सी, तो बी सी किस में? ए, बाकी बी सी इसमें भी है भाई, देखो डी वाले में। लेकिन ए पे नाइजीरिया आ गया, बी सी यानी कि ए, और डी अल्जीरिया। अल्जीरिया ऊपर है जो मेडिटेरियन सी में पड़ता है, आपको देखना होगा। तो डी ऊपर वाला है, लास्ट डी कर दो, और बी पहले पता हो तो आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ए। तो दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया क्या हो गए? ये नॉर्थ से साउथ हो गए, ठीक है भाई। यहाँ पर ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। पूरे जितने भी कैपिटल थी, कंट्रीज थे अफ्रीका के, लैंडलॉक या जैसे भी थे, सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब वीडियो नंबर 4, जो आपका टॉपिक नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। विश्व के प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनाम, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे और आते रहेंगे दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। ये कंप्लीट हो चुका है आपका, करीब इसमें 90 के आसपास क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए, इनकी लोकेशंस भी देखिए, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अल्जीरिया, ये सारी लोकेशंस देखेंगे तो आपको मैपिंग का अंदाज़ा होगा। और मैपिंग के अंदाज़ा के साथ बहुत सारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप मिस नहीं करेंगे, गलत भी नहीं करेंगे। एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी बराबर बढ़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और आपको पसंद आ रहे हैं तो आप बराबर देखते रहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, मैं यही कहूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद अगेन, जय हिंद दोस्तों।